जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या अन्य कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी 250। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वह 250 हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था। भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी 1932 में भारत में प्रथम टेस्ट मैच खेला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाखड़ा नागल बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी आनंद हिंद फौज का गठन किया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह इसका गठन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट और बाइट में कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। भारत में गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान कब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है।
पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वह हो जाता है ऑप्शन ए, कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात में भारत का कच्छ गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है? कौन सा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने क्रिया के विपरीत पदक्रिया का सिद्धांत दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन से सिख गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के संपादक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल में ओजोन की परत किस परत में पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन की परत किस परत में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है वायुमंडल में ओजोन की परत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? किस भारतीय राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए, साथ साथ में अन्य एग्जाम्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज गठन कहाँ किया था? इसका जो भी राइट आंसर हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इन सब वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहां से पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।